कि हम फौज में सब मिलजुल के रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं करता है, एक ही बड्डू में खाना खाते हैं और हम बहुत खुश हैं। तब मैंने सोचा समाज में भी सभी लोग ऐसे मिलजुल के रहें तो कितना अच्छा समाज होगा हमारा। ठीक है। लेकिन आप यकीन मानिए इस समाज में बहुत सारे पढ़े लिखे अनपढ़ लोग हैं जो इस बात को मान ही नहीं रहे कि भेदभाव होता है। जो लोग भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे जनरल कैटेगरी के हो चाहे ओबीसी में हो, वो मेरे लिए भगवान हैं, राम से भी बढ़ के हैं। लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो मान भी नहीं रहे हैं। बोल रहे हैं आरक्षण खत्म कर दो, हम किस लिए करेंगे? अरे भाई, आरक्षण एक अलग मुद्दा है, इंसानियत एक अलग चीज है यार। मान लीजिए आरक्षण नहीं हटता तो आपको क्या लाइसेंस मिल गया भेदभाव करने का, एक दूसरे का शोषण करने का? ये कौन सी मतलब की बात हुई? मुझे लगता है क्षत्रिय धर्म बहुत से लोग भूल गए हैं। उनको पता ही नहीं क्या होता है, सिर्फ अपनी टाइटल का घमंड कर रहे हैं जो उसे भगवान की मर्जी से मिला है। उसने खुद तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है, भगवान ने दे दिया, बस उस पर घमंड कर रहे हैं जो कर रहे हैं जातिवाद। क्षत्रिय धर्म का आपको मतलब पता है क्या होता है? अपने से पिछड़े लोगों का सम्मान करना, उनका हाथ पकड़ के अपने बराबर खड़ा करना। उनके साथ कुछ बुरा होता है तो उनके बुरे समय में उनके साथ खड़े होना। ये है क्षत्रिय धर्म। कोई आर्थिक स्थिति से कमजोर है तो उसकी सहायता करना, अगर उसकी बेटी की शादी है तो। ये है क्षत्रिय धर्म। ये नहीं है कि एक दूसरे को नीचा दिखाना। ठीक है। इसमें बहुत से ओबीसी वाले भी करते हैं, जनरल वाले भी करते हैं, दोनों को ही बोल रहा हूँ। आपके पूर्वजों ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है। बाहरी आक्रमण से बचाया तो उन्होंने अपने लिए नहीं बचाया, सबके लिए, सबका देखा। ठीक है। ये है क्षत्रिय धर्म। ये नहीं है कि किसी को भी जाति के आधार पर दबा दो, उसका शोषण करो। ठीक है। ज्यादा नहीं है, कुछ परसेंट लोग ही हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सभी नहीं करते हैं भेदभाव, कुछ तो कर रहे हैं। तो वो अपना क्षत्रिय धर्म भूल गए। तो मैं करनी सेना की बहुत इज्जत करता हूँ भाई, बहुत अच्छा काम करती हो। बजरंग दल हुआ, आप लोगों को की जनता सुनती भी है, मानती भी है, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो सनातन के लिए। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको आगे आना पड़ेगा, आपको आगे आके बताना पड़ेगा समाज को कि क्षत्रिय धर्म क्या है। तभी इस चीज का कुछ सोल्यूशन हो सकता है। हम सब एक हैं यार, ये समझाना पड़ेगा कुछ लोग जो करते हैं भेदभाव उनको। और ऐसे ही कुछ दलित समाज के लोग हैं, मुझे लगता है कुछ लोगों ने अपने हाथ में वो फावड़ा ले रखा है और उनका काम है सिर्फ खोदने का, इतिहास को खोदने का। अभी कमेंट कर रहे हैं, मतलब खोद के लेके आए हैं इतिहास को कि जाट भी पहले बुद्धिस्ट थे। मैं बोलता हूँ थोड़ा और खोदिए आप नीचे, क्या पता गुज्जर और यादव भी का भी लिंक मिल जाए बौद्ध धर्म से। 5,000 साल पहले का इतिहास खोद रहे हैं यार। ठीक है। कि जमीन बनिए की, कुआ ठाकुर का, ठाकुर ने पानी नहीं पीने दिया। अरे आप पहले इतिहास में जी रहे हैं कि अभी वर्तमान समय में जी रहे हैं? आजकल बहुत सारी चीजें हैं, कितने कानून हैं, प्रशासन रहा, संविधान रहा। अगर कोई फिर भी भेदभाव कर रहा है तो आप लड़ो उसके खिलाफ। ये कौन सा सिस्टम आप 5,000 साल पहले, अभी वो जमाना गया भाई, अभी संविधान का समय है, सोशल मीडिया है, आप उनके खिलाफ लड़ो। पीछे से क्या हो जाएगा? एक भाई मेरे शायद दलित समाज से ही हैं ये भाई साहब, मैं इनके बहुत वीडियो देखता हूँ, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत अच्छा आदमी है यार ये। किसी ये नहीं कि अपने समाज के लोगों के लिए आवाज उठाता है, किसी और समाज के लोग हों उनके साथ पूरा होता है, उनके लिए भी आवाज उठाता है। तो आप भी ऐसे बनो, इनका समर्थन करो। कभी ये अलग होने की बात नहीं करते हैं। ठीक है। सनातन का हिस्सा, सनातन में रह के ही जो कुरीतियां हैं उनको भगा रहे हैं। ठीक है। इतिहास खोदने से नहीं होगा भाई, हमें अलग तरीके से सोचना होगा, इससे तो दूरियां और बढ़ेंगी। आप लोग जो कर रहे हो ना, ये मैं सच बता रहा हूँ, आने वाले भारत के भविष्य के लिए बहुत खराब है। खराब कैसे है? जैसे किसी, हम अगर SC ST OBC जनरल चारों अलग अलग वर्ग में बट गए और मन में एक दूसरे के लिए ऐसी इच्छा जलन रखी, मान लीजिए कल कोई जनरल कैटेगरी की बच्ची के साथ बुरा होता है, वो थाने में जाती है, जनरल वाले थाने में जाते हैं, वहां पे कोई ST या SC या OBC समाज का कोई ऑफिसर बैठा हुआ है और उसके मन में जलन है कि जनरल वाले बुरे आदमी हैं। तो अब आप बताओ कि कितना बड़ा पाप है। पाप हो गया ना हमसे। उस बच्ची को तो न्याय नहीं मिलेगा, उस क्योंकि वो अधिकारी के मन में इच्छा है जनरल के लिए। सेम ऐसे जनरल का कोई ऑफिसर हो और दलित बच्ची या SC ST OBC किसी भी समाज की बच्ची के साथ पूरा होता है और वो थाने में जाते हैं ऑफिसर के पास, उसके लिए कि SC ST OBC ऐसे ही हैं, अब बताओ कितना बुरा हो जाएगा। ठीक है। हमारे पूर्वजों ने इस देश को बचाने के लिए अपनी वीरगति दी, बलिदान दिया, और हम लोग क्या कर रहे हैं? जातियों में बट रहे हैं। ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले मनीषा
हत्याकांड हुआ था हरियाणा में, हम में से किसने उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए जाति के रूप में गए थे कि ये हमारे समाज के, सब इंसानियत के तौर पे ही तो गए थे। अगर हम बट गए तो ऐसे ही, जैसे जनरल कैटेगरी के किसी बच्चे छात्र या छात्रा के साथ बुरा होगा तो हम तीन नहीं बोलेंगे, ओबीसी एससी एसटी वाले। अगर ओबीसी के साथ हुआ, एससी एसटी नहीं बोलेगी, जनरल नहीं बोलेगी। एससी एसटी के साथ होता है तो जनरल ओबीसी नहीं बोलेगा। हमें क्या मतलब, ये तो उनके समाज का मैटर है। ये तो बहुत ही बुरा स्थिति आ जाएगा भाई, बहुत बुरी स्थिति में फंस जाएंगे हम। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि हम सब एक हैं, सनातन की शान है। ठीक है, एक क्वेश्चन में, हमारे देश में जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये आपने क्या हालत बना दी इस देश की। आपके हाथ में देश सौंपा गया था। एक टेररिस्ट 6-7 साल के बच्चे को ट्रेनिंग देता है। ठीक है, 1 साल बाद में वो टेररिस्ट जहां चाहे उस बच्चे के बम बांध के उसको फटवा सकता है, इतनी उसकी कैपेसिटी है। और हम लोगों ने आपको 3 साल के बच्चे अपने दे देते हैं। ठीक है, वो पूरी स्कूल कंप्लीट करते हैं 12 साल, 3 साल कॉलेज करते हैं, फिर कोई एमए बीएड करता है वो अलग है, फिर वो कोचिंगों में जाते हैं, वहां पे 2-3 साल देते हैं जॉब की तैयारी करने के लिए। और आप इन बच्चों से ये जाति का इतना, जातिवाद, जात पात का ये सिस्टम नहीं हटा सके आप, तो आप क्या कर रहे हैं भाई? आप कौन से टीचर हैं? आपकी गलती है। 80% इस समाज में टीचर की गलती है। उसने बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान दिया, सामाजिक ज्ञान दिया ही नहीं, शिक्षा तो उसने दी ही नहीं, सिर्फ किताबें रटवाई, किताबें। अरे उनको सामाजिक ज्ञान दो बच्चों को। अगर 40 मिनट का आपका पीरियड है, 30 मिनट आप किताबी ज्ञान दो, लेकिन 10 मिनट आप बच्चों को सामाजिक ज्ञान दो, धार्मिक ज्ञान दो कि समाज में क्या हो रहा है। अगर इन बच्चों को बताओ, अगर हम जातिवाद करते हैं तो ऐसे इसके दुष्परिणाम ये हो जाते हैं। भगवान ने सबको एक बनाया है, सब एक है, किसी की गलती नहीं है कि वो ऊपर कास्ट में जन्मा है तो उसने कोई तीर नहीं मारा है। ये भगवान ने ऑटोमेटिक, वो उस कास्ट में पैदा हो गया, अपने माँ बाप के घर आया तो। और सेम ऐसे ही किसी दलित ने कोई पाप नहीं किया, उसने दलित समाज में जन्म लिया है तो जिस जो उनके माँ बाप का टाइटल था वो उसे मिल गया। ये चीजें उन बच्चों की रगों में, नसों में भर दो कि जातिवाद कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, वो टेररिस्ट भरता है, उस बच्चे के नस नस में भरता है नफरत, लेकिन आप उसको अच्छा इंसान बनाने के लिए उसके रग रग में भर दीजिए, तब जाके इस समाज का कुछ हो सकता है। आप टीचर ही हैं जो इस चीज को बचा सकते हैं जातिवाद से। कोई कानून आ जाए, कुछ भी आ जाए, नहीं होगा। और अगर आप ये बोल रहे हो कि हम अपना काम अच्छे से करते हैं, अगर आप अच्छे से अपना काम कर रहे हैं तो ये जातिवाद क्यों है? 22 साल आप किसी बच्चे को पढ़ाते हैं और फिर एक नेता आता है, वो उनको जातिवाद के नाम पे बांट देता है। क्यों? कहीं ना कहीं मतलब साफ है, आप अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप ही बचा सकते हो, कोई कानून आ जाए नहीं बचा सकता, लेकिन आप कर सकते हो। टीचर ही इस भेदभाव को समाप्त कर सकते हैं जड़ से। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए इसके ऊपर। हम सब एक हैं, हमें बिखरने मत दीजिए आप। ठीक है, ये भार आप अपने कंधों पे लीजिए। जय हिंद, जय भारत।